हाय दोस्तों, मैं आलोक और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कल के डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट होने वाला है और उसके लेवल्स क्या होंगे। क्योंकि एग्जैक्ट मूवमेंट मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि हाँ कल मार्केट 200 पॉइंट अप जाएगा या 200 पॉइंट डाउन जाएगा, बट हाँ एक लेवल्स होता है कि मार्केट यहाँ पे अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट इतना ऊपर जाने का संभावना रहता है, या मार्केट अगर इसके इस प्राइस के बिलो सस्टेन करेगा तो एक नीचे जाने का इतना संभावना रखता है। ठीक है, तो आज पहले तो हम ये देखते हैं कि जैसे कल के डेट में मैंने जो आप लोग को बताया था, आज का लेवल्स जो बताया था, प्रॉपर मार्केट उस लेवल पे वर्क किया। मैंने आप लोग कल बोला भी था, मेरे कल के वीडियोस में आपने देखा कि 17,450 के ऊपर मार्केट अगर गैप अप होता है, गैप अपर हुआ और वहां पे मार्केट सस्टेन किया तो आपका अगला टारगेट 17,600 और सॉरी 17,500 और 17,550, ये दोनों के दोनों टारगेट जो लेवल्स मैंने कल के दिए थे प्रॉपर। क्योंकि मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन हुआ तो क्या करना है। तो आज गैप अप हुआ है और गैप अप होने के बाद मार्केट उस गैप अप को प्रॉपर रिस्पेक्ट किया, मार्केट ऊपर में सस्टेन किया। तो मेरा पहला टारगेट कल के डेट में जो मैंने आपको बताया था 17,550 और 17,500 और 17,550 का जो टारगेट था यार, टोटली आज मार्केट बहुत अच्छा मूव करके प्रॉपर आपका अमाउंट आपको दिया है। अब मुझे ये देखना है कल के डेट में क्या होगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊं, मार्केट अभी बड़ी मजबूत है। इसने जो गैप अप दिया था वो अभी तक बरकरार रखा, फिर गैप अप आज दिया और मार्केट बहुत अच्छा मूव कर रहा है निफ्टी में। लेकिन आज एक नया चीज मुझे देखने को मिला, निफ्टी और बैंक निफ्टी स्टार्टिंग में दोनों अलग अलग वे में चल रहे थे। बैंक निफ्टी निफ्टी अप साइड में और बैंक निफ्टी डाउन साइड में। क्यों? रीजन क्या था? एचडीएफसी आपका अप साइड में जा रहा था और कुछ बैंकिंग जैसे इंडसइंड बैंक और एक दो बैंक और आपका डाउन साइड में जाता है। इस वजह से निफ्टी को कोई सपोर्ट करने वाला, बैंक निफ्टी को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ठीक है, बट निफ्टी को प्रॉपर एचडीएफसी, नॉट एचडीएफसी बैंक भी सपोर्ट किया और एचडीएफसी भी सपोर्ट किया और इस स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मूव किया है। ठीक है, मैं आपको एचडीएफसी दिखा दूं यहाँ पे, आपको मैं एचडीएफसी दिखाऊं यहाँ पे, वन सेकेंड। यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बहुत ही शानदार मूवमेंट मॉर्निंग में दिया और जब भी एचडीएफसी आपका अगर उठे तो मार्केट को वो प्रॉपर अपसाइड में लेके जाता है। बट बैंकिंग में आप अगर देखेंगे, इंडसइंड बैंक और दो तीन बैंकों की गिरावट की वजह से निफ्टी को वो सपोर्ट नहीं मिल पाया और यही वजह था कि आज दोनों अपोजिट साइड में चल रहे थे। लेकिन जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को सपोर्ट किया, क्योंकि निफ्टी भी थोड़े समय के लिए डाउन गया, जब बैंक निफ्टी ने निफ्टी को सपोर्ट किया तो देखें बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बना दोनों में। आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों के बीच में वही कैंडल, वही मूवमेंट, सपोर्ट। और बैंक निफ्टी भी आज 41,057 का इसने समथिंग का हाई बनाया। बहुत ही शानदार मूवमेंट आज बैंक निफ्टी भी दिया है। अब देखना क्या है कि निफ्टी के क्या लेवल्स निकलते हैं और बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स निकलते हैं। तो दोनों लेवल्स को मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि कल मार्केट अगर गैप अप होता है, क्योंकि दो लेवल हमेशा ध्यान रखना, अगर गैप अप हुआ तो क्या करना है, गैप डाउन हुआ तो क्या करना है, आइदर मार्केट जहां पे बंद हुआ उसी के आसपास ओपन हुआ तो क्या करना है, यही हो सकता है। इसके बाद तो कुछ होने वाला है नहीं। मतलब क्या है, इंसान नॉर्मली क्या होता है, इंसान का एज बढ़ता है, वैसे क्या मार्केट भी नॉर्मली उठता है। ठीक है, बट कल देखेंगे क्या गैप अप होता है या गैप डाउन होता है या नॉर्मली मार्केट ओपन होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ कंडीशन रहा कि मार्केट अगर गैप अप हुआ और अभी क्लोज हुआ 17,557 समथिंग, ये 50 के करीब, 550 के करीब आपका ये एक प्राइस भी बंद हुआ है। कल अगर 50 पॉइंट्स गैप अप दिया और मार्केट ओपन हुआ 17,600 पे, मैं भी अगर गैप अप हो तो क्या करेंगे, और 17,600 पे गैप अप होने के बाद मार्केट अगर वहां पे सस्टेन करा, सस्टेन मतलब क्या होता है, वहां पे रुका है, उस प्राइस को पकड़ के रखा है, खुद को गिरने नहीं दे रहा है, दैट मीन्स मार्केट वहां पे मजबूती के साथ रुका हुआ है, बायर्स हैं। डीआईआई में मतलब डोमेस्टिक में खरीदारी हुआ है, आपका एफआईआर भी खरीदारी हुआ है, मतलब क्या है, मार्केट वहां पे स्ट्रांग है, मजबूती के साथ टिका हुआ है। तो मार्केट आपका अगला पड़ा हुआ होगा, अगला टारगेट होगा 17,650 और 17,700, ये दो टारगेट आपके गैप अप के बाद मिलते हैं। और अगर मार्केट कल 30-40 पॉइंट्स डाउन होते हैं, गैप डाउन होते हैं, 50 पॉइंट्स करीब डाउन होंगे, इससे ज्यादा डाउन होने का संभावना नहीं है। अगर डाउन होते हैं
तो और डाउन होने के बाद अगर ये सस्टेन ना करे मार्केट और अगर नीचे गिर जाए, तो हम अगर मार्केट दो यहाँ पे कंडीशन है, मार्केट अगर गैप डाउन होकर अगर सस्टेन कर रहा है 17,500 के ऊपर, मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से, अगर मार्केट गैप डाउन होके 17,500 के पास, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए, अगर गैप डाउन हुआ 17,500 के पास गैप डाउन हुआ और इस 17,500 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट में यहाँ पे भी मजबूती और मेरा अगला टारगेट 17,050 और फिर नेक्स्ट टारगेट 17,600 अगर यहाँ पे गैप डाउन होता है तो, क्योंकि मार्केट अभी मजबूत है, बड़ी मजबूती के साथ चल रहा है। हाँ, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिकवाली एक बार आएगी, बिकवाली मतलब जितने लोग खरीद के बैठे हैं, मार्केट तो उठ रहा है, अपने शेयर्स को निकालेंगे तो एक बार डाउनग्रेड आएगा, तो वो 100-150 पॉइंट 200 पॉइंट का डाउनग्रेड आ सकता है, लेकिन वो कब आएगा, ये कल के डेट में भी आ सके या 2 दिन बाद भी आ सके, आ सकता है। ठीक है, तो गैप डाउन हुआ, अगर मार्केट गैप डाउन होने के बाद 17,500 के बिलो सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा पहला टारगेट 17,450, सेकेंड 17,400, दैट इज अ टू वे। अगर गैप डाउन हुआ, अगर गैप अप हुआ, तो मैंने बताया गैप अप हुआ, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं इस बात को, अगर गैप अप 50 पॉइंट्स अप होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 17,600 और यहाँ पे अपर में मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो फर्स्ट टारगेट 17,650 है, सेकेंड 17,700। तो इस तरह से हम मार्केट को प्रिडिक्ट करेंगे। और सेकेंड चीज यहाँ पे अब क्या आता है, मार्केट अगर यहीं पे ओपन हुआ 17,550 के ऊपर या नीचे अगर ओपन होता है, मार्केट को प्रॉपर 5 to 10 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे और देखेंगे कि मार्केट क्या मूव कर रहा है। और मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद, ये नॉर्मली मूव करने के बाद यहाँ पे इस प्राइस के ऊपर अगर सस्टेन करा 17,550 के ऊपर या 17,540 के ऊपर सस्टेन करा, तो मेरा फिर से मार्केट अप में पहला टारगेट 17,600 और सेकेंड 17,650 का टारगेट, इसके बिलो है तो वही जो कि मैंने पहले बताया 17,500 17,450, ये दो लेवल्स मुझे निकल के आएंगे और बहुत ही आसानी तरीके से हमको इसमें काम करना है और प्रॉफिट बनाना है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैंने तो बैंक निफ्टी बताया, इसके बाद जस्ट मैं बैंक निफ्टी आपको बताऊंगा, बैंक निफ्टी के लेवल्स भी बताऊंगा, बट एक चीज हमेशा ध्यान रखना, बिना एसएल कभी काम मत करना, एसएल 100% होना चाहिए। अगर मान लो कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, टारगेट तो आपने ये दिया है, बट एसएल क्या होगा, एसएल आपने जो टारगेट दिया, अगर मान लो 40 पॉइंट्स के करीब आपने टारगेट रखा है, तो उसी के हिसाब से 30 या 35 पॉइंट्स का आपका एसएल होगा। एसएल वेरी मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं, आप फांसी लगा लो बट एसएल जरूर डालना, आप नदी में कूद जाओ बट एसएल जरूर डालना, मतलब ट्रेड लेने के विद इन 10 सेकेंड यू हैव टू पुट एसएल, बिना एसएल आप कभी भी ट्रेड मत करना। ठीक है, चलिए मैं फिर से आपको बैंक निफ्टी के बारे में बताता हूं, और जैसा कि निफ्टी के बारे में मैंने बताया और बैंक निफ्टी के बारे में मैं प्रॉपर आपको वे आउट बताऊंगा, कहां पे आपको बाइंग करना है, लेवल्स क्या रहेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बताऊंगा। तो आज की डेट में मैं एक चीज पहले ही बोल दिया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अलग वे में चले मॉर्निंग में, इसके रीजन थे, एचडीएफसी आपको प्रॉपर अच्छा सपोर्ट दिया था निफ्टी को, बट बैंकिंग में एक दो बैंक जैसे इंडसइंड बैंक की गिरावट की वजह से ये मॉर्निंग में डाउन ग्रेड में था। फिर ये जब मजबूत हुआ, निफ्टी को और मजबूती मिली, निफ्टी भी और अच्छा अपसाइड भागा और आज एक नया हाई बनाया बहुत दिनों बाद 17,550 के एवब इसने एक हाई बनाया। और अब बैंक निफ्टी में मुझे देखना है क्या लेवल्स निकल के आएंगे, और आज बैंक निफ्टी दो प्राइस के बीच में कंसोलिडेट किया, इसको कंसोलिडेट नहीं बोलेंगे, मार्केट डाउन जाकर फिर अपसाइड में गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले तो रिमूव कर दूं। अब यहाँ पे मैं दो चीज देखूंगा, यहाँ पे मैं दो चीज देखूंगा कि यहाँ पे निफ्टी जो क्लोज, बैंक निफ्टी जो क्लोज दिया 40,919 और इसने जो हाई बना 41,000 समथिंग का। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज निकल के आता, अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप दिया तो मेरे लेवल्स क्या होंगे, और अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन दिया तो मेरे लेवल्स क्या होंगे, ये दो चीज निकल के आता है। प्लस एक और चीज क्या है कि कल अगर मार्केट नॉर्मल ओपन हुआ तो क्या करना है,
तो ये तीनों लेवल्स मैं आपको बताऊंगा कि कल अगर मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर 41,000 या 41,050 के करीब अगर गैप अप देता है, 100 या 150 पॉइंट्स के करीब अगर गैप अप दिया है यहाँ पे करीबन, आप देख लो, ठीक है, तो मेरा अगला जो लेवल, हाँ एक चीज, अगर गैप अप देने के बाद मैं मार्केट में 5 to 10 मिनट्स वेट करूंगा या यहाँ पे गैप गैप डाउन, पहले मैं गैप अप के बारे में बताऊं। गैप अप अगर दिया मार्केट तो यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स में वेट करूंगा, देखूंगा मार्केट अगर वहां पे सस्टेन कर रहा है और जो फर्स्ट कैंडल जो बनाया है उसका जो लो है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स मार्केट में, जैसे मान लो ये इसने एक नया यहाँ पे गैप अप दिया था और ये लो रहा, मार्केट में कभी किसी वक्त इसने लो को ब्रेक नहीं किया। इसके बैक में अगर मैं जाऊं, यहाँ पे भी मार्केट ओपन हुआ, ये लो को ब्रेक किया था, बट यहाँ पे देखो इसने जो लो बनाया था, यहाँ पे देखो इसने जो लो बनाया उसको ब्रेक नहीं किया, बहुत ही मजबूती के साथ मार्केट आपका अपसाइड में गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या, अगर गैप अप देता है और मार्केट गैप अप के बाद अगर 41,100 के ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है तो मेरा नेक्स्ट टारगेट जो होगा 41,200 और उसके ऊपर 41,250 समथिंग का मेरा यहाँ पे टारगेट बनेगा। और अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन दिया, ये मेरे दो लेवल्स हो गए 41,000, 41,250 एंड 41,300, ये मैक्सिमम मेरा टारगेट रहा। और अगर मार्केट कल गैप डाउन हुआ, कल मार्केट अगर गैप डाउन होता है तो क्या लेवल्स निकल के आएंगे ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कल मार्केट अगर गैप डाउन हुआ 40,800 के करीब मार्केट अगर ओपन हुआ तो मेरे, अब यहाँ पे देखना क्या है, मार्केट अभी मजबूत है, मेरी बात को समझना बहुत ही ध्यान से, मार्केट मजबूत है, मार्केट में बहुत ही मजबूती से मार्केट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे दो चीज देखेंगे, अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इस जहां पे गैप डाउन हुआ वो अपने लो को ब्रेक नहीं किया, वहीं पे मार्केट आपका कंसोलिडेट कर रहा है, दैट मींस ये फिर से 40,000, 41,000, 41,200, 100 तक का ये मार्केट जाने का फिर से संभावना रखता है, 41,100 का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट बिलो ओपन के बाद अगर मार्केट उस प्राइस के लो को ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर रहा है, मतलब समझ लो कि 40,900 पे मार्केट ओपन हुआ और 40,900 के बिलो मार्केट सस्टेन करा तो मेरा 800 और 40,700 का मेरा टारगेट बिलो में रहेगा। और मार्केट अगर यहीं पे अगर ओपन हुआ 40,990 या 40,100 के करीब ओपन हो रहा है और मार्केट यहीं पे सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स आपको वेट एंड वॉच करना होगा, थोड़ा सा समय लेना होगा, किसी भी एक लेवल को ब्रेक करे, अगर 41,000 का ब्रेक करेगा तो 41,200, 41,300 का टारगेट ही दे रहा। अगर डाउन में गया, ऐसा नहीं कि मैं दो कैंडल नीचे गया तो मैं डाउन में ले लूंगा, मैं वेट करूंगा, 40,000 को ब्रेक करता है तो 40,039, अगर 40,000 को ब्रेक कर रहा है तो वहां पे, सॉरी 40,000 नहीं, 40,900 समथिंग को ब्रेक करा तो मेरा लेवल नेक्स्ट जो बनेगा 40,800 और उसके नीचे 40,700 का मेरा टारगेट नीचे बनेगा। तो जैसा कि मैंने दोनों लेवल्स आपको, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के दोनों लेवल्स मैंने आपको बताया, इसी वे में आपको काम करना है प्रॉपर, ठीक है। मैं फिर नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट लेवल के साथ आपके पास आऊंगा। नमस्कार। आज ही एटीपी सिग्नल्स की वेबसाइट पे विजिट करके रजिस्टर कीजिए फॉर लाइव डेमो और अपने ट्रेडिंग करने के सपने को पूरा कीजिए। एटीपी सिग्नल्स, रजिस्टर फॉर लाइव डेमो।